Hey guys, how are you? I hope everyone will be fine at your home in this pandemic situation of corona and you are taking care of yourself and your family. Guys, this is Dr. Meena Singh in front of you and once again welcome everyone on your YouTube channel. This channel I have prepared for you for your study and in this series one by one I am bringing important topic for you. So guys, today I brought important topic that is what procedure of reduction of share capital in the reconstruction of company. So guys, without waste of time, let's start today's topic. किसी भी कंपनी के लिए शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना इतना आसान नहीं होता है. उसे कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है, क्रेडिटर्स की परमिशन लेनी पड़ती है, शेयर होल्डर्स का फुल वोटिंग होना चाहिए, तब जाके ये काम हो सकता है. मीन्स शेयर कैपिटल को रिड्यूस किया जाता है. तो चलिए गाइस वन बाय वन देखते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 66 of Companies Act 2013, following procedure is to be adopted for reduction in share capital. So 2013 के हिसाब से कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि एक कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, चलिए देखते हैं. पहला स्टेप है द कंपनी मस्ट पास स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर रिडक्शन इन शेयर कैपिटल. देखिए, सबसे पहले तो कंपनी को रिजोल्यूशन पास करना होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन एंड सिंपल रिजोल्यूशन. तो स्पेशल रिजोल्यूशन ये होता है जिसपे 75% शेयर होल्डर्स की वोटिंग उस पॉइंट के फेवर में होना चाहिए. एंड नॉर्मल रिजोल्यूशन वो होता है जिसमें मोर देन 50% ऑफ शेयर होल्डर्स की वोटिंग किसी भी पॉइंट के फेवर में होना चाहिए जिससे वो डिसीजन ले सके. तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी इज नॉट अ सिंपल मैटर. ये बहुत बड़ा मैटर है. इसके लिए कोर्ट की परमिशन तो लेनी होती है. कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की भी परमिशन लेता है. गाइस, हमारा सेकेंड पॉइंट है इन सीरीज में, An application is to be made under section 66 subsection 2. तो अंडर सेक्शन 66 और सबसेक्शन 2 के हिसाब से एक एप्लीकेशन कोर्ट को दिया जाता है कि हम अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना चाहते हैं आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. सो गाइस, जैसे लास्ट सीरीज से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, इसी सीरीज में 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हैं आपके सामने. पहला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. कौन से ऐसे ऑप्शन है जो कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता है. ऑप्शंस आर फर्स्ट वन इज चेक, सेकेंड वन इज डिमांड ड्राफ्ट, थर्ड वन इज प्रोमिसरी नोट एंड फोर्थ वन इज म्यूचुअल फंड. तो गाइस, इन चारों में से कोई एक राइट आंसर होगा, इसको आपको सोचना है. मेरा सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए एडवर्टाइजिंग मेथड इन विच अ कॉमर्शियल इज अ ब्रॉडकास्ट साइमल्टेनियसली ऑन सेवरल रेडियो स्टेशंस एंड और टेलीविजन चैनल इज नोन एज. तो ऐसा ब्रॉडकास्ट जो रेडियो या तो टेलीविजन पे सारे रेडियो चैनल और सारे टेलीविजन चैनल पे एक साथ ब्रॉडकास्ट किया जाए, उसको क्या कहा जाता है. ऑप्शंस आर रोड साइड, सेकेंड इज एक्सक्लूसिव ड्राइवर, थर्ड वन इज रोड ब्लॉक एंड फोर्थ वन इज इंटेंसिफाइड कैंपेन. तो गाइज, आप इसको सोचिए. ये बार बार एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. मैं आंसर आपको डेफिनेशन के साथ में आगे बताती हूँ. चलिए हम अपने वीडियो के थ्रू जो प्रोसीजर चल रहा था उसमें नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं. एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर द पिटिशन द कोर्ट कंफर्मेशन इज फाइल्ड, द कोर्ट मस्ट सेटल द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स. जैसे ही कोर्ट को
एक परमिशन लेटर या एक लेटर दिया जाता है कंपनी के थ्रू कोर्ट को, तो कोर्ट क्रेडिटर से भी बात करता है कि वेदर दे आर सेटिस्फाइड फॉर दिस और नॉट। गाइज हमारा फोर्थ पॉइंट है, द कोर्ट मस्ट एसरटेन द नेम ऑफ दोज क्रेडिटर्स एंड द नेचर एंड अमाउंट ऑफ देयर डेब्ट्स और क्लेम। तो कोर्ट जो भी क्रेडिटर्स है उनके नेम, उनके कितनी डेब्ट्स है, उनका क्या क्लेम है, इन सारी बातों को भी गौर से देखता है और उन क्रेडिटर को भी नोटिस दिया जाता है या इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि इससे कहीं आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा, वेदर दे आर सेटिस्फाइड और नॉट, उनकी भी परमिशन इसमें जरूरी होता है। इसके संदर्भ में ऑलरेडी मैं 3-4 वीडियो बना के रख चुकी हूँ गाइज, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी, आप उसमें जाके पूरे डिटेल में देख सकते हैं। गाइज हमारा फिफ्थ पॉइंट है, द कोर्ट में पब्लिश नोटिसेस फिक्सिंग अ डे और डे विद इन विच द क्रेडिटर्स not entered on the list are to be claimed, to be so entered or to be excluded from the right of objecting to the reduction. It means कोर्ट एक नोटिस पब्लिश करेगा जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि सबको पता चले कि इस कंपनी का शेयर कैपिटल रिड्यूस होने वाला है, इससे किसी को कोई नुकसान तो नहीं है, किसी क्रेडिटर को कोई नुकसान तो नहीं है। चलिए गाइस हम लोग क्वेश्चन आंसर की सीरीज में राइट आंसर देखते हैं। जो 2 क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका राइट आंसर क्या है। पहला है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो गाइस 4 ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं आता है। गाइस हमारा सेकंड है एडवर्टाइजिंग मेथड, जिसमें एक साथ में सारे टीवी चैनल और रेडियो चैनल पे इसको दिखाया जाता है, वो क्या है। तो गाइस 4 ऑप्शंस थे, रोड साइड, एक्सक्लूसिव ड्राइवर, रोड ब्लॉक और इंटेंसिफाइड कैंपेन। तो इसका राइट आंसर है गाइस रोड ब्लॉक। वी कैन टेक एग्जाम्पल, जैसे मोदी जी का कोई भी स्टेटमेंट आता है तो उस समय सारे न्यूज चैनल पे एक साथ में उसे दिखाया जाता है। दिस इज ऑल्सो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द रोड ब्लॉक और ये हमेशा पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। सो गाइज, so after being satisfied the court may make an order confirming the reduction on such terms and condition as it thinks it's। जब कोर्ट नोटिस पब्लिश कर देता है और कहीं से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो कुछ लिमिट के बाद फिर कोर्ट कंपनी को परमिशन देता है कि आप अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि कहीं से भी कोई भी कंप्लेन नहीं आई है and with permission of the central government they can reduce share capital of the company. So guys you can follow me on Facebook and Instagram and अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना रही हूँ, मुझे पता है कि पढ़ाई करने में किसी का मन नहीं लगता, लेकिन बिना पढ़ाई के कहीं गुजारा भी नहीं होता। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो मेरा हार्डवर्क तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।